विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ अनेक गांव मंडौरा, दादरी, बहादुरगढ़, रुआसा, नंगला राठी किसानों के बीच में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। किसानों के हित के लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आती है, लेकिन क्या है इन सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत? क्या इनका लाभ किसानों को मिल पा रहा है? ये जानने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मंडोरा गांव में। तो आइए चलते हैं गांव के चौपाल में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मंडोरा गांव से। और यहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी चौपाल सज चुकी है। बहुत सारे किसान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे सरकारी योजना के बारे में और जानेंगे उनके अनुभव। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विशेषज्ञ के तौर पे हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर राकेश तिवारी, मृदा वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर, मेरठ। जी डॉक्टर तिवारी, हमें ये बताइए कि ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, ये किस तरह की योजना है और किसानों को क्यों इस योजना से जुड़ना चाहिए? देखिए, ये योजना 5 दिसंबर से लागू हुई थी 2014 में, जब हमारी मोदी सरकार आई थी। लगातार मिट्टी का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि किसान भाई अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते थे, असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग करते थे। सिर्फ वो नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रयोग करते थे और हरी खाद, ढैंचा, ये सब फसल चक्र अपनाना भूल गए, जिससे कि हमारी जो उत्पादकता है वो एक जगह स्थिर हो गई थी। तो इस योजना को लाने के लिए कि किसान भाई अपना स्वस्थ धरा हो, स्वस्थ उपज हो, जिससे कि मनुष्य का स्वास्थ्य भी ठीक हो और हमारी जो उपज है उसमें सारे जो न्यूट्रिएंट है वो मनुष्य को अनाज के माध्यम से मिलता रहे, जिससे कि मनुष्यों का स्वास्थ्य भी ठीक हो। इसलिए मृदा स्वास्थ्य योजना लाई गई थी। तो हमने विशेषज्ञ मेहमान से योजना के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर ली और अब हम बढ़ते हैं किसानों की ओर और देखते हैं कि उनके अनुभव क्या कहते हैं योजना को लेकर। सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम वेदव्रत आर्य है। जी वेदव्रत जी, हमें ये बताइए कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है, जिसके लाभ के बारे में हमने सुना, आपका क्या विचार है इसके बारे में? मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, बहुत अच्छी है और किसान को लाभ भी मिल रहा है उसमें। हम कई बार ये सोचते थे हमारे ज़मीन में इस चीज़ की बहुतायत है, लेकिन जब मृदा स्वास्थ्य कार्ड हमारा बना तो हमें पता लगा इसकी हमें अभी ज़रूरत है और नाइट्रोजन की, इस मिनरल की। लेकिन इसमें एक समस्या है। इसकी एक समस्या सबसे बड़ी ये है
ये 40 और 50 प्लॉटों का मिला के एक पर्टिकुलर एक कार्ड बना देते हैं, जिसमें हमारे कम से कम 50-60 किसान आ जाते हैं उसमें। जबकि मैंने अपने खेत की, अकेले खेत की सिंगल की जो है वो भूमि का परीक्षण कराया, मिट्टी का परीक्षण कराया। उसमें जो है जो कमी मेरे खेत में थी वो दूसरे वाले के में नहीं है। जब दूसरे वाले में नहीं है क्योंकि वो मेरे वाला कार्ड एक ही कार्ड है, हम 50 किसानों का, तो लगी जमीन है हमारी, तो वो भी वही डाल रहा है जो मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि जबकि उसमें वो दूसरी कमी है। तो जो प्लाट हर किसान का एक सिंगल प्लाट है, उसका कार्ड, उसकी मिट्टी का परीक्षण का उसका कार्ड बनाया जाए, ये इसमें एक मेन समस्या है। बाकी ये बहुत अच्छा है। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। जी कृपया अपना नाम बताएं। जी मनोज राणा, दादरी से। मनोज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, कितनी लाभकारी ये योजना साबित होती हुई आपको दिख रही है? मृदा कार्ड योजना बहुत लाभकारी है, लेकिन इसका सही इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और इसका इम्प्लीमेंट होगा जब हर किसान को उसके मृदा का सही परीक्षण होकर उसको इसकी जानकारी दी जाए कि इसमें आपको ये चीज़ नहीं डालनी है और ये चीज़ डालनी है। ज़्यादातर इसमें मुझे पता भी नहीं है कि मेरे कब टेस्टिंग किसी ने की है और मुझे मृदा कार्ड सौंप दिया गया है। तो ये एक तरीके का इसमें किस तरह से ये हुआ है, इसका किसानों को जहाँ तक मुझे पता है कि इसकी सही जानकारी नहीं है कि उसके किस प्लाट का लिया गया है, निरीक्षण किया गया है या नहीं किया गया है। योजना बहुत अच्छी है, लेकिन उसका कोई सही उपयोग मेरी नज़रों में नहीं है। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपसे भी आपका अनुभव जानना चाहूंगी। कृपया अपना नाम। मेरा नाम भगत सिंह, गांव मंडोरा। जी बोलो। भगत सिंह जी, हमें ये बताइए कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैडम एक बार बताता हूँ मैं आपको, जितनी सरकारें बनाती हैं योजनाएं वो सारी एकदम राइट बनाते हैं, लेकिन वो धरातल पर कोई भी अमूल्य जमा नहीं पहनाया जाता। वो भ्रष्टाचार हो जाता है, उसी के भेंट चढ़ जाती है। जैसे मुद्रा आपकी जो है, इसमें कुछ नहीं है, किसका कार्ड किसको मिल गया ये पता नहीं है। इसमें क्या कमियां हैं किसान को ये नहीं जानकारी होती। उसकी तो वो पढ़ भी नहीं सकता, जो कार्ड मिला है किसान को उसको पढ़ भी नहीं पाएगा ये क्या है, केवल फोटो देखेगा, उसके पास कुछ ही नहीं। तो ये भी टाइम फीस है योजना, क्योंकि सही परीक्षण नहीं हो रहा। मेरे खेत में ये बीमारी है, वर्मा जी के में ये बीमारी है, सबके 50-100 लोगों की एक बीमारी बना दी। तो ये बिल्कुल बेकार कर चुके, नहीं चलने वाले सरकार की योजनाओं को। आइए सरकारी योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी किसानों से हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ
हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम मौजूद हैं मेरठ के मंडोरा गांव में और बहुत सारे किसान हमारे साथ चौपाल में हैं। तो आइए रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हुए इस बीच हमारे एक विशेषज्ञ मेहमान से भी बातचीत कर लेते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं और अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए यहाँ। मेरा नाम बाबूराम वर्मा है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, मंडोरा गांव का। मैंने अपना कैरियर अंडमान निकोबार आइलैंड से शुरू किया था रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट ऑफिसर। वहाँ मेरा काम था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल सर्वे। उसके बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दिल्ली में आ गया, यहाँ एज ए सॉइल सर्वे ऑफिसर काम किया। कुछ दिन के बाद ऑन डेप्यूटेशन आई वाज इन नेपाल। वहाँ जो था सॉइल कंजर्वेशन रिसर्च डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर था। वहाँ काम करने के बाद पेरेंट डिपार्टमेंट्स में आ गया और 2007 में रिटायर हो गया। उसके बाद से मैंने यहाँ खेती शुरू करी। आपने अपने करियर में सॉइल कंजर्वेशन पर बहुत काम किया है, तो ऐसे में जानना चाहती हूँ कि जो मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है, इसकी क्या उपयोगिता आपको लगती है? नहीं, देखिए, जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि यहाँ जो होल्डिंग्स हैं बहुत छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं। ये नहीं किसी का 100 एकड़ का फार्म है या 50 एकड़ का फार्म है, किसी के 2 एकड़ है। मार्जिनल फार्मर्स बहुत कम है जिन्हें आप जो है किसान कह सकते हैं। वो अपने तरीके से अपने खेत में फर्टिलाइजर यूज करता है, पेस्टिसाइड यूज करता है, इंसेक्टिसाइड। उसकी बगल में 50 एकड़ का फार्म का किसान है, वो अपने तरीके से करता है। उसके यहाँ तो एक भैंस भी नहीं है या कोई भी जानवर नहीं है जो 50 एकड़ का किसान है। जो आपका 2 एकड़ का किसान है उसके पास 2 गाय है, 2 भैंस है, क्योंकि वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं कर सकता 2 एकड़ का किसान। तो वो तो ये फार्म यार्ड मैन्योर भी यूज करेगा और जो आपका निराई गुड़ाई करता है उसे भी वहीं डंप करता है ज़्यादातर। तो दोनों के हेल्थ कार्ड जो बने वो अलग अलग बने और उनका फॉलोअप हो। फॉलोअप इन द सेंस आपने अब रिकमेंड किया है इसमें NPK, PTFI और ये सब जिंक मैग्नीज इतना है और आप इतना रिकमेंडेड डोज दीजिए फर्टिलाइजर्स की, नॉट मैन्योर। अच्छा, उस आपने दे दिया, इन्होंने दिया इस साल, अगले साल फिर उसी खेत का उसी फील्ड का ये सॉइल हेल्थ कार्ड बने जिससे पता लगे कि कितना इम्प्रूवमेंट इसमें हुआ है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इट है नो मीनिंग। हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सेवाराम, गांव बहादुरगढ़, और मैं तो 65-66 से 1965-66 से खेती में ही हूँ और ठीक भगवान ने वहाँ पकड़ रखी। खेत की जीवांश पे पहले जोर देते हैं, कूड़ी के खाद से हो चारी खाद से हो, इसके बाद ये केमिकल ही अपने इन्हें लगा के अपना ठीक फसल हो रही। तो ऐसे में जब मिट्टी की सेहत जांचने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलता है तो उसकी जो जानकारियां हैं वो कितने लाभ आती है खेती करने के दौरान? खेती की वो करवाई थी जांच, लगभग जितनी जरूरत थी उतनी आई हमारी जमीन में। तो ये पता नहीं वो जीवांश की वजह से या कैसे। हाँ, उसका लाभ मिलता है, कम देना पड़ता है। जो चीज़ ज़्यादा होती है, जो चीज़ पूरी होती है उसकी कम पूर्ति करते हैं, जो कमी होती है उसकी ज़्यादा पूर्ति करते हैं। NPK का ज़्यादा मुख्य वो है, उसका नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास का ज़्यादा वो है। अब इस युग में ज़्यादा फसल लेने से सल्फर और फलानी ये जो और चीज़ है मिनरल्स टाइप के, इनकी भी ज़रूरत है, जिंक आदि की। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। लोकेश कुमार छोकर, मंडोरे का रहने वाला हूँ जी। लोकेश जी, हमें बताइए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, जो इस कार्ड में जो जानकारियाँ दी जाती है, किसान किस तरह से खेती में उसका लाभ उठाते हैं और बदलाव करते हैं अपनी खेती के तौर तरीकों में?
देखो मैडम, कार्ड तो सभी किसान के बने हुए हैं। अब पता चल रहा कि वही कमी आ रही गांव के पूर्व साइड में, वही कमी आ रही गांव के उत्तर साइड में। एक से कार्ड बने हुए हैं, उस चीज़ का सही तरीके से किसान फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। अब क्या है, जिस तरीके से पहले चले थे किसान लगभग ऐसे ही चल रहे हैं। जो सही प्रयोग कर रहे हैं उस कार्ड के अनुसार, हो सके कुछ किसान ले रहे हों फ़ायदा, पर हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि हमें पता नहीं चल पाया सही तरीके की किस तत्व की कमी है। इस वजह से उसका कार्ड का बनाया तो सरकार ने सही है, लेकिन प्रयोग में सही नहीं कर पा रहे किसान। विजय जी, ये बताइए कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान किस तरह से इसका लाभ उठा सकते? इसमें जरा सी कमी यही दिखाई दे रही कि हर किसान अपने अलग तरीके से चाहे। किसी का खेत जीवांश रहित है, किसी के में कोई कमी, लेकिन वो सामूहिक कर दिया। अच्छा। तो उससे सब किसानों में अंतर आ जा, अलग अलग खेत का अलग अलग है इसका। अगर छोटे टुकड़ों में इसका निरीक्षण होता तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता। अच्छा। आइए सरकारी योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी किसानों से हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम मौजूद हैं मेरठ के मंडोरा गांव में और बहुत सारे किसान हमारे साथ चौपाल में हैं। तो आइए रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और अब आपकी भी राय जानना चाहेंगे हम। कृपया हमें अपना नाम बताएं। सुरेंद्र यादव जी। जी सुरेंद्र जी, बताएं हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। क्या लगता है आपको ये योजना जो है किस तरह से किसान इसका लाभ ले पा रहे हैं आपके क्षेत्र में? जी मैडम, ये बहुत कारगर योजना है और जो हेल्थ स्वास्थ्य कार्ड बने हैं वो एक तरह से अनदेखी हुई है। 5-5 एकड़ 6-6 एकड़ के एक साथ हो गए, उसमें सभी की रिपोर्ट एक जैसी है, तो कुछ किसान भाई लाभ नहीं ले पा रहे। हम जैसे हैं, हमने अपनी अलग से जांच अपने पैसे से करा के उसका लाभ ले रहे हैं, तो सही है। और वो जो किसान भाई नहीं कराना चाहते ना, उनके लिए ब्लॉक में या कहीं नज़दीक सेवा हो ऐसी तो करा सकते हैं। जी आइए अब आगे कुछ और अनुभवी किसानों का रुख कर लेते हैं। कृपया आप हमें अपना नाम बताएं। राकेश कुमार जी। जी राकेश जी, हम जानना चाहेंगे आपके अनुभव के बारे में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जो शुरू हुई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कैसी योजना? अच्छी है जी, चल भी ठीक रही है, लेकिन हमारे यहाँ जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी जो तालमेल है वो जीरो, बिल्कुल जीरो। कोई काम नहीं हुआ। 50% लोग कार्ड मिले हैं और उसमें जो है बिल्कुल सभी की एक जैसी रिपोर्ट है, ना उसे समझ पाते हैं ना कर पाते हैं। पुरानी रीति रिवाज पे 90% किसान चल रहा, केवल 10% ही कर रहा। ठीक ये। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और कृपया अपना नाम हमें बताएं। मेरा नाम आदेश कुमार, ग्राम नंगला रट्टी। आदेश जी, हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के जो लाभ है यहाँ पे जो इस क्षेत्र के किसान उठा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि उस अनुभव के बारे में आप बताएं। नहीं, योजनाएं तो अच्छी हैं, लेकिन वे योजनाएं हमें मिल नहीं पा रही। वो ये कारण बात तो सारी एक ही है जो सभी लोगों ने बताया, पर वो योजना का एक फायदा नहीं हो रहा। क्यों? कुछ किसान तो ऐसे हैं, 4 बीघे का किसान है, वो अपनी भैंस पाल रहा है, गाय पाल रहा है, उसमें खाद वाद डाल रहा, तो उसे ज़रूरत नहीं पड़ रही। और जिसके ज़्यादा ज़मीन है उसकी वो मिट्टी की जाँच नहीं हो पा रही, उसका कार्ड नहीं मिल पा रहा, तो ये समस्याएं हैं। जी अपना नाम कृपया बताएं। मेरा नाम राजेंद्र मुखिया, मंडोरा। जी राजेंद्र जी, बताएं हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें जानकारी है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी है ये योजना आपके क्षेत्र में? कैसे? नहीं, योजना तो बढ़िया है जी, लेकिन इसका सही तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पर बहुत सारे किसानों से हमने बातचीत कर ली। आइए एक बार फिर से विशेषज्ञ मेहमान का रुख कर लेते हैं और जैसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में हमने यहाँ पर किसानों से बातचीत की, आपने उनके मन में जो सवाल हैं वो भी सुने। क्या आप कहना चाहेंगे उन्हें इस पर? देखिए, किसान भाइयों से एक अनुरोध ये भी है कि अगर उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिला और वो समझ में नहीं आया, या वो कृषि विभाग ने दिया है कि कृषि विज्ञान केंद्र ने दिया है या आपके पास विश्वविद्यालय ने दिया है, तो आप उस कार्ड को लेके जाना चाहिए ना विभाग में। आपको उस वैज्ञानिक से, उस संस्था से पूछना चाहिए कि इन लोगों का कार्ड कैसा है। आपको उसके बारे में पूछना चाहिए। और अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है तो आपने क्या उस जो कार्ड पे उर्वरक की संतुतियाँ दी गई हैं कि आपने उसका प्रयोग किया? अगर नहीं किया तो फिर आपको कैसे ये मालूम है कि हमको लाभ नहीं मिला? दूसरी चीज़, आपको भी तो जागरूक होना चाहिए। आप भी अपना सैंपल ले जाके कृषि विभाग में या कृषि विज्ञान केंद्र में दे सकते हैं और देने के बाद उसका परीक्षण कराएं। तो ये कहना कि गवर्नमेंट की योजनाएं वो लाभदायक नहीं हैं, लाभदायक हैं। उसके साथ हम वैज्ञानिकों